हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 5 मिनट कॉन्सेप्ट्स। अब ये 5 मिनट्स कॉन्सेप्ट क्या है, तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं फटाफट बता दूं। एक्चुअली 5 मिनट कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें हम लोग कोई भी फाइनेंस लीगल टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे जस्ट 5 मिनट्स में एक अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके जनरल सेंस से। देखो, बेसिकली मनी मतलब पैसा। कौन सा पैसा? जो डर्टी मनी है, जो हमारा ब्लैक मनी है, उसको हम लॉन्ड्री में दे रहे हैं। लॉन्ड्री मतलब क्लीनिंग, उसको हम क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करके क्या करेंगे? उसको ऑब्वियसली व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी जो एक डेफिनेशन है उसको देखते हैं। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द सोर्स ऑफ मनी obtained from illegal sources and converting it to clean source। ठीक है, जिससे क्या होगा? आपको कोई प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शन, कॉन्फिस्केशन कुछ भी आपको नहीं डील करना पड़ेगा अपने क्रिमिनल फंड से। जैसे आप अपनी गलती छुपाने के लिए बचपन में अपने पेरेंट्स से कोई ना कोई तिगड़म लगाते थे कि यार ये ऐसा नहीं ऐसा कर दें, तो बस वही है कि हमने जो गलत तरीकों से इलीगल मनी कमाया है या जनरेट किया है, उसको हम एक वाइट सोर्स में कन्वर्ट करें, क्लीन सोर्स में कन्वर्ट करें और इन सब पछड़ों से, प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शन, कॉन्फिस्केशन, इन सब से बच सकें। ठीक है, तो बेसिकली इट इज एन इलीगल एक्सरसाइज दैट कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। ठीक है, अब देखो ये एक्टिविटीज क्या क्या हैं जिससे कि हम बेसिकली अपना ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर रहे हैं व्हाइट मनी में। तो ये जो बेसिकली है, ये क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं? वो एक्टिविटीज होती हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करप्शन एंड अदर्स tend to generate large amount of profits from the individual or groups carrying out the criminal act। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी जो मैंने आपको टर्म्स बताई ये क्या है? ये इलीगल है और इनके थ्रू जो पैसा कलेक्ट होता है वो भी इलीगल कहलाता है। ठीक है, अब ये इसका पूरा एक साइकिल है जो हमें समझना है। सबसे पहले क्या होता है? प्लेसमेंट होती है, मतलब कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी। हमारे पास इकट्ठा होगा पैसा, ठीक है, जो इलीगल सोर्स से हमारे पास इकट्ठा होगा, कलेक्शन होगा। फिर उस डर्टी मनी को हम इंटीग्रेट करेंगे इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। वो होती है लेयरिंग, डिफरेंट लेयरिंग्स में हम इसको डालते हैं। लाइक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कुछ कर दी, ठीक है, किसी में, तो वहां से हमारा ये जो पैसा है, जो डर्टी मनी है, वो कन्वर्ट होना शुरू होता है। फिर फंड ट्रांसफर अक्रॉस ऑफशोर ऑनशोर अकाउंट्स। बेसिकली क्या होता है कि बाहर के अकाउंट्स में हम पैसा जमा कर देते हैं या फिर फाइनेंशियल सर्कुलेशन में ही घुमाते रहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, ताकि एक जगह जाके क्या हो, वो आपका फंड्स जो व्हाइट फंड्स में कन्वर्ट होके, ताकि आप उसको परचेज करो फिर लग्जरी आइटम्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सो एंड सो। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्लेसमेंट, मतलब पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद लेयरिंग, लेयरिंग में छुपा दो उसे, ब्लैक मनी को, ताकि उसके गंदे धब्बे ना दिखें। बेसिकली ये चीज है, ठीक है। और फिर उसे इंटीग्रेट कर दो। तो ये मेन 3 स्टेजेस हैं जो आपको ध्यान रखनी है इन मनी लॉन्ड्रिंग। अब कौन इन्वेस्टिगेट करता है, कौन इस पे कमांड रखता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुई है, ये आपकी इलीगल है और क्या है? हवाला आपने सुना होगा, ठीक है, हवाला जो ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो बेसिकली ये जो होता है, ये हमारा PMLA एक्ट है 2002 का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जो इसको जो ऑथराइज्ड है इसकी इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी लीगल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस अंडर PMLA एक्ट एट द नेशनल लेवल इज द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको हम बोलते हैं ED, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट। तो बेसिकली ये जो है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मैटर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक जो एक है वो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।